Hello everyone, welcome back to my channel, and this video is all about my campus placement journey. How was my campus placement experience? What thing I have learned? What thing I wish someone has told me before? So let's get started. Starting with first question and obvious one, which center I have selected. So बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे पता लगा था कि मुंबई में बहुत कंपनीज आती हैं, तो मैंने मुंबई कैंपस सेलेक्ट किया था। मुझे आई थिंक 11 कंपनीज की शॉर्ट लिस्टिंग आई थी इन टोटल, जिसमें से मैंने फर्स्ट डे 3 कंपनी एक्सेप्ट की थी एंड सेकेंड डे एक कंपनी। आप एट द एंड 4 कंपनीज ही सिलेक्ट कर सकते हो। तो जिस दिन इंटरव्यू था ठीक उसके 2 दिन पहले मैं इंटरव्यू लोकेशन में पहुंच गई थी, दैट इज़ मुंबई, क्योंकि मुझे लास्ट मिनट स्ट्रेस नहीं चाहिए था। सो आई वॉज न्यू टू मुंबई, मुझे अपना रहने का लोकेशन भी डिसाइड करना था। तो बीकेसी में आपके सारे इंटरव्यू होते हैं, तो ट्राई करना कि नियर बाय बीकेसी ही आप रुको, क्योंकि बारिश का सीज़न है, वी नेवर नो कि कब कहाँ ट्रैफिक हो जाए और लास्ट मिनट स्ट्रेस पूरा इंटरव्यू खराब कर सकता है। तो मुझे ये रिस्क नहीं लेना था, तो मैं नियर बाय बीकेसी रुकी थी। जैसे ही मुंबई पहुंचो, नेक्स्ट डे हमारा ओरिएंटेशन था। और डोंट मिस ओरिएंटेशन, क्योंकि नेटवर्किंग होती है और ये इंटरव्यू में भी काम आता है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, थोड़े फेमिलियर फेसेस मिलते हैं, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस फील होता है। फर्स्ट डे ऑफ इंटरव्यू, दैट इज प्रीमियम डे, इतना अच्छा लगता है। सब कुछ इतना वेल मैनेज्ड, वेल ऑर्गेनाइज था। फर्स्ट डे कम लोग थे और ऑब्वियस नर्वसनेस भी बहुत ज़्यादा रहती है। जिस दिन भी आपका इंटरव्यू, आपको स्लॉट्स मिलते हैं कि आपका इंटरव्यू इतने बजे स्लॉटेड है। ब्रेकफास्ट लंच आपको वहीं मिलता है। फर्स्ट किया, मैं फ्लोर में गई हूँ। डीबीएस बैंक का मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था फॉर ऑडिट प्रोफाइल। मैंने एचआर को रिपोर्ट किया, मैं आ गई हूँ। तुरंत ही मुझे एचआर ने बोला ग्रुप डिस्कशन के लिए जा सकते हो। ग्रुप डिस्कशन के लिए गए हैं एंड आई वॉज सो नर्वस, हार्ट बीट ऐसे बढ़ गई थी, क्योंकि कैंपस का फर्स्ट इंटरव्यू था मेरा। 10 से 12 लोग थे आई थिंक ग्रुप डिस्कशन में। टॉपिक आई थिंक एआई बेस्ड मिला था, एआई इम्प्लीमेंटेशन इन ऑडिट। एंड जीडी का आपको ये रूल पता होगा, ट्राई टू इनिशिएट द कॉन्वर्जेशन, इफ नॉट देन ट्राई टू कंक्लूड द कॉन्वर्जेशन। तो ऑब्वियस नर्वस थी, तो स्टार्ट तो नहीं कर पाई। ठीक है, बीच में मैंने 2 पॉइंट्स रखे एंड जीडी इज ऑल अबाउट पुटिंग योर पॉइंट्स एंड नॉट अ डिबेट एट ऑल। डिबेट्स भी हो रही थी, तो मैंने बीच में ये पॉइंट भी पुट किया कि लेट्स गिव एवरीवन अ चांस टू स्पीक, टू पुट देयर पॉइंट्स, एंड काफ़ी इम्पैक्टफुल रहता है। आप ये भी कर सकते हो। कंक्लूड किसी और ने कर दिया था, देन आई जस्ट एडेड द वन लाइनर पॉइंट, क्योंकि आई थिंक काफ़ी इम्पैक्ट छोड़ा होगा, तभी मैं शॉर्ट लिस्ट हो गई थी फॉर द टेक्निकल राउंड। प्लीज़ डू प्रिपेयर फॉर जीडी। जीडी एक completely न्यू एक्सपीरियंस एंड completely डिफरेंट फ्रॉम इंटरव्यू। GD is not about any theoretical knowledge, any book knowledge. It's all about the practical topic, what is happening in the industry, what new tools have been came in the industry. So it's all about the practical things. So please do update yourself with the लेटेस्ट न्यूज़। आई हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर टेक्निकल राउंड। टेक्निकल राउंड में आपको एक फाइल ले जानी है। मुझे लोगों ने बोला था ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना है, तो मैं वही ले गई थी। 10-12 की मार्कशीट, सीए का फाउंडेशन, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट और अपना मार्कशीट का कॉपी। फर्स्ट पेज में मेरा रिज्यूमे था, जो मैंने कंपनी को दिया था। वो मेल में मांगते हैं बेसिक डिटेल बिफोर द इंटरव्यू, तो वही मैंने रिज्यूमे रखा था। इंटरव्यू की स्टार्टिंग टेल मी अबाउट योरसेल्फ क्वेश्चन से ही होती, तो प्लीज़ थरोली ये प्रिपेयर कर लो। अगर आप वहीं फंबल हो गए ना, सारा कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। अगर आपने टेल मी अबाउट योरसेल्फ अच्छे से बोल दिया, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्डअप। अगेन क्वेश्चन किस टाइप के थे? क्वेश्चन बहुत ईजी थे, पूरा आर्टिकलशिप बेस्ड क्वेश्चन थे, कुछ इंडियस बेस्ड थे। एंड कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि यार ये क्या ही पूछ लिया। सिचुएशंस दी थी एंड इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं था। एंड कैंपस के इंटरव्यू इतने लंबे नहीं जाते, हार्डली 20 मिनट्स की होते हैं। काफ़ी कैंडिडेट्स रहते हैं। हम लोग 10 लोग थे इन टोटल, जो भी डीबीएस बैंक ने शॉर्टलिस्ट किए थे और जिसमें से 3 को उन्होंने तुरंत ही एक्सेप्टेंस लेटर दे दिया था। उसमें ये रहता है कि अगर आप यहाँ एक्सेप्ट कर रहे हो, देन यू आर नॉट अलाउड टू सिट इन अदर इंटरव्यूज। और 3 लोगों को हमें वेटिंग लिस्ट में रखा था, जिसमें मैं भी थी, और कुछ लोगों को उन्होंने डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया था। उस समय समझ नहीं आया यार वेटिंग लिस्ट किस लिए होती है। बाद में पता चला कि जो कैंडिडेट्स को उन्होंने एक्सेप्टेंस लेटर दिए, अगर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए, देन जो भी उन्होंने वेटिंग लिस्ट में रखे हैं, दे विल सेलेक्ट फ्रॉम देयर। 4 बजे तक इंटरव्यू हो गया था। मैं 7 बजे तक वहीं बैठी रही चुपचाप। मुझे नहीं पता था ना कि वॉकिंग के लिए कहीं और भी ट्राई कर सकती हूँ। एचआर ने जैसा बोला प्लीज़ सिट हियर वेट फॉर सम टाइम, मैं वहीं बैठी रही। ओके, जैसा आप बोलेंगे मैं वैसे ही करूँगी। तो एचआर बहुत अच्छी थी, बहुत। पूरा फर्स्ट डे का मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। देन एचआर 7 बजे आई है, उन्होंने बोला आई एम सॉरी। सो यस, सब ऐसा ब्लैंक सा हो गया था। अब क्या करूँ यार, मुझे तो काफ़ी उम्मीदें थी कि हाँ सिलेक्ट हो जाऊँगी, बट नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड फील हो रही थी, सारा कॉन्फिडेंस गिर गया था। एंड ये सब होगा, रिजेक्शन इज पार्ट ऑफ योर इंटरव्यू, ये चीज़ है। तो अगेन नेक्स्ट डे फ्रेश माइंड के साथ मैं गई हो। सेकेंड डे ऑफ इंटरव्यू, इतना ज़्यादा क्राउड था पूरे कैंपस में। आई थिंक हमारे अटेम्प्ट में 12,000 सीए बने थे। मुझे ऐसा लग रहा था 4 से 5 हज़ार सीए तो मुंबई कैंपस में ही घूम रहे हैं अभी।
बहुत रश था, ब्रेकफास्ट भी प्रॉपर नहीं हुआ था। देन पीडब्ल्यूसी का इंटरव्यू था एंड पीडब्ल्यूसी का इंटरव्यू मैनेजमेंट वाज टू बैड। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ कितने लोग हैं, एचआर भी कोई कांटेक्ट नहीं कर रही थी। हम लोग गए हैं, देन सबसे पहले जीडी हुआ, देन एचआर राउंड। हम लोग यही सोच रहे हैं यार एचआर राउंड कैसे, आइडियली टेक्निकल राउंड के बाद एचआर राउंड होता है, बट वो लोग कुछ उल्टा कर रहे थे। एचआर राउंड हुआ, देन टेक्निकल राउंड में भी कुछ इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं पूछा था, इट्स ऑल अबाउट माई आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस एंड उन्होंने कुछ इंटरनेशनल टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे थे जिसमें मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस था, तो मैंने वो बता दिया। और रात तक पीडब्ल्यूसी का कोई भी कम्युनिकेशन नहीं आया, मुझे ही नहीं किसी को कम्युनिकेशन नहीं आ रहा, तो उनका कुछ पता नहीं था शॉर्टलिस्ट करेंगे भी कि नहीं करेंगे, तो वो ऑप्शन ही मैंने हटा दिया था कि पीडब्ल्यूसी से कुछ नहीं आने वाला। उसी दिन सेकेंड डे में ही मेरे 3 इंटरव्यू लाइन अप थे, तो ऐसा आपके साथ भी होगा। और स्लॉट्स आपको मेल पे आ जाते हैं, तो अगर आपके स्लॉट्स कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, प्लीज डू कम्युनिकेट विद एचआर। क्लियर कम्युनिकेशन रखो, उनको तुरंत बोलो आई एम अवेलेबल नाउ। अगर वो अभी इंटरव्यू ले सकते हैं तो लेंगे, इफ दे आर सेइंग कि वी विल टेक इंटरव्यू लेटर, देन प्लीज गिव एचआर योर नंबर ताकि वो आपसे कांटेक्ट कर पाए। क्लियर कम्युनिकेशन रखो, कहीं भी मिसकम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। पीडब्ल्यूसी का हुआ, मेरा कैपजेमिनी का इंटरव्यू था जो कि ऑनलाइन था। अगेन लैपटॉप भी आपको कैरी करके जाना है, वी नेवर नो कौन सा इंटरव्यू ऑनलाइन होगा। और कैंपस में नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू है, तो मैंने प्लीज ढूंढी जहाँ नेटवर्क का इशू ना हो, लोग ना हो ज़्यादा, ताकि आवाज़ क्लियर जाए। ठीक, क्वेश्चंस वर ऑल अबाउट इंडिया बेस्ड सम 11th के अकाउंटिंग क्वेश्चन। अगेन कैपजेमिनी में भी रिस्पॉन्स आने में थोड़ा टाइम लगता है। और सबसे बड़ी चीज़, सेकंड डे से वॉक इन का स्कोप बहुत ज़्यादा वाइड होता है। फर्स्ट डे में इतना वॉक इन में नहीं दे सकते हो, बट सेकंड डे से बहुत कंपनीज आती है उनको वॉक इन अलाउ कर देती है। जिस कंपनी में मैं अभी हूँ, आई गॉट सिलेक्टेड थ्रू वॉक इन, तो वॉक इन की अपॉर्चुनिटी मिस मत करना कैंपस प्लेसमेंट में। कैरी करो अपने साथ 10 रिज्यूमे एटलीस्ट, वो भी कलर्ड कॉपी में। तो रिज्यूमे अपने साथ कैरी करने के लिए इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि वी नेवर नो आपको एचआर कहाँ मिल जाए। तो आपको जैसे ही एचआर मिलेगी, आपको बस अपना रिज्यूमे निकालना है और उनको बोलना है प्लीज टेक माय रिज्यूमे, कंसीडर दिस फॉर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज। कनेक्शन बनाओ वहाँ पर लोगों से, क्योंकि आप हर फ्लोर में आप अवेलेबल नहीं रह सकते। तो वहाँ किसी से बोलो कि यार यहाँ वॉक इन स्टार्ट हो, प्लीज कॉल मी, प्लीज टेक्स्ट मी, आप बोलो उनको, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। नेवर नो कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से आ जाए। मुझे याद है रिलायंस में भी मैंने इंटरव्यू दिया था और एचआर मुझे लिफ्ट में ही मिली थी, एंड आई गेव माई रिज्यूमे टू हर, शी ऑल्सो गेव मी हर मेल आईडी टू मेक द रिज्यूमे। एंड मैं बस ये बोलूँगी कि कैंपस अपॉर्चुनिटी प्लीज डोंट मिस इट। If you already have an offer letter in hand through off campus, please go for campus, please register yourself, please go for campus placement, क्योंकि once in a lifetime experience है और वो बहुत अच्छा experience है, एक value add करता है आपकी life में। Now coming to what was my learnings, what thing I have learned through my campus. First thing, don't miss walk-in opportunity. Carry your resume with yourself, minimum 10 copies, that twin colored. We never know कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ आ जाए, अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ मिल जाए। देन क्रिस्टल क्लियर योर टेल मी अबाउट योर सेल्फ क्वेश्चन, बिकॉज वो आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है। देन टेक्निकल और थियोरेटिकल नॉलेज के साथ आपको अपने प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल क्रिस्टल क्लियर पता होना चाहिए, आप वहाँ फंबल मत हो एटलीस्ट। Then if you are fumbling anywhere, just ask interviewer, please give me some time, have sip of water, then start again. ये कोई आपका बैड इंप्रेशन नहीं छोड़ेगी। आप अगर आप कहीं अटक रहे हो, just pause for a moment. You don't know anything, just don't lie. Just say I don't know right now, but I will definitely learn in future, because it shows your willingness to learn something. And it's okay being rejected. It is part of your interview process. This was all about my interview experience, my learnings. If you find this video valuable and helpful, please do subscribe my channel. क्योंकि मुझे याद है जब मैं कैंपस प्लेसमेंट में जा रही थी, आई वॉज सर्चिंग दिस टाइप ऑफ वीडियो कि मैं बस किसी को बैठा के सामने बैठाऊँ और बोलूँ यार मेरे को बताओ कैंपस प्लेसमेंट में क्या हुआ था, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा। तब मुझे ऐसी वीडियो नहीं मिली। नाउ आई एम मेकिंग दिस वीडियो सो इट माइट हेल्प यू, यू विल, एंड stay tuned for next video. My next video will be about my off campus journey. And bye, see you in next video.